सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है कोरहा का आत्मा। किसका आत्मा? कोरहा का आत्मा। जब हम दूसरा तिमोथी 3 उसका 16-17 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। जब हम 16वां वचन पढ़ते वहाँ लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र। जब भी बाइबल में पवित्र शास्त्र करके वर्ड आता है उसका मतलब है पुराना नियम। जब इंग्लिश में स्क्रिप्चर्स करके लिखा आता है उसका मतलब है पुराना नियम। तो जब पूरा जो पुराना नियम है और बाइबल जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है 4-5 चीज़ों के लिए। पहला, उपदेश के लिए, समझाने के लिए। तीसरा, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए। क्यों? जो आखिरी वचन लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन मतलब हम सब क्या हो सके? सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हों। बहुत बार हर बुरे काम में हम तत्पर रहते हैं, जब भले काम करने के लिए आते तो हम बोलते हैं मैं प्रार्थना करके बताऊंगा। लेकिन एक परमेश्वर का व्यक्ति, जन जो प्रभु में है, वो हमेशा भले कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा, वो हमेशा रेडी रहेगा। मेरा आपसे एक सवाल है। मैं जब ये मैसेज बना रहा था तब ये सवाल आया तो मैंने लिख लिया, लेकिन सच सच बताना, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ हाथ उठाना। आप में से कितनों को लगता है कि जब मैं वचन बोलता हूं कि मैं आपको ताना मार रहा हूं, या मैं आपके बारे में ही बोल रहा हूं? हाथ उठाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। लग रहा है जब मैं यहां पे खड़ा होता हूं तब मैं किसी के बारे में नहीं सोचता। मेरे को जो परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है वो बोलता हूं। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन आपको मार रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको मोल्ड कर रहा है, आपको सुधार रहा है, उपदेश दे रहा है, समझा रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि जब हम चर्च में आए तो कभी भी ये मत सोचो अरे मेरे बारे में बोला। नहीं, देखो, मेरा काम है आपको सच्चाई बताना। आप सुधरोगे तो आपका भला होगा, आप नहीं सुधरोगे तो आपका बुरा होगा। मेरी जिम्मेदारी मेरी पत्नी, कलीसिया मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं सिखा सकता हूं। आप उस पे चलोगे कि नहीं चलोगे ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरा कोई आपसे कोई भी क्या नहीं है, पर्सनल इशू नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप और अच्छे बने, प्रभु में बढ़े, ताकि आप सब परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखें। एक कलीसिया के लिए शांति और एकता बहुत आवश्यक है, तो ही वो परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर के अभिषेक को, उसके आशीषों को, उसके बहुतायत के जीवन को देख पाएगी। अगर कलीसिया में शांति नहीं है, एकता नहीं है, तो वहाँ पे परमेश्वर का कार्य नहीं हो सकता। 4 परिवार है, प्रेयर के बाद ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ खड़े हैं, वहाँ पे परमेश्वर का कार्य नहीं हो सकता। सब एकता के साथ खड़ा होना, एक मन के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कुड़कुड़ाना, शिकायत करना, गपशप करना और झगड़े को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये 4 चीज़ हमारे बीच में कभी भी नहीं होना चाहिए। पहला, कुड़कुड़ाना। दूसरा, शिकायत करना। तीसरा, गपशप करना मतलब गॉसिप करना। और चौथा, झगड़े करना। ये हमारे बीच में कभी भी नहीं होना चाहिए। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ शिकायत करना एक गुण बन गया है। लोग हर चीज़ पर शिकायत करते हैं। मौसम का शिकायत कर रहे हैं, अच्छा है मौसम तो अरे बारिश नहीं होती, बारिश होती है तो बहुत बारिश होती है, ठंडी लगती है तो धूप नहीं आती, धूप आती तो ठंडी नहीं लग रही। सरकार से शिकायत, पार्लियामेंट का पूरा पार्लियामेंट इंग्लिश में बोल नहीं पाते, लेकिन मोदी क्यों बोलेंगे?
संसद में क्या होता कुछ नहीं पता, लेकिन हम संसद को बोलेंगे। आज हम ऐसे दौर पे है कि सबके लिए ओपिनियन है। रोड में जा रहे हैं, यातायात खराब है, तो हमारा एक ओपिनियन है। हम एक ऐसे समय पे जी रहे हैं जहां पे हम सबका ओपिनियन है। लेकिन समझने की बात है कि ये जो हम कर रहे हैं, ये एक आत्मा है शैतान का जो हमसे करवा रहा है। एक बार एक मॉन्क एक मोनेस्ट्री में जाता है, जो उनका रहता है सेमिनारी टाइप। वो बोलता है कि मैं मौन व्रत में जा रहा हूं। 10 साल के बाद उसके सीनियर्स उसको बुलाते हैं और वो बोलता है आप 2 शब्द बोल सकते हैं। तो वो बोलता है फूड बैड, खाना बुरा है, चला जाता है। 10 साल के बाद फिर उसको बोलते हैं आप 2 शब्द बोल सकते हैं। तो बोलता है बेड हार्ड, बिस्तर जो है कड़क है, फिर वो चला जाता है। 10 साल बाद फिर से उसको बुलाते, पूछते, बोलते 2 शब्द बोलो। वो बोलता है आई क्विट, मैं सब छोड़ के जा रहा हूं। तो वहां का जो बॉस है वो बोलता है ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पहले दिन से जब तुम आए, भले तुम मौन व्रत पे थे, तुम कंप्लेन ही किए। जब भी तुमसे पूछा गया कुछ बोलो तो तुमने हमेशा क्या बोला? कंप्लेन किया। पॉजिटिव नहीं बोला, अच्छा नहीं बोला। खाना मिला, भूखा नहीं रखा, मैं जिंदा हूं नहीं बोला, खराब खाना। जमीन पे नहीं सुलाया, बिस्तर मिला, भले कड़क है, लेकिन बोला बिस्तर कड़क। तो जब हम इस तरीके का कैरेक्टर लेके मसीह जीवन को जीते हैं प्रियो, तब ये जो हमसे जो कराता है, जो हम हर एक चीज में जो बोलते हैं, ये कोरह का आत्मा है। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आपके जीवन में बहुत से आशीषों को आप खो दोगे। जब हम जूड 11 पढ़ते हैं, वहां पे हमने इसके पहले देखा बिलाम के बारे में। याद है बिलाम के बारे में पिछले हफ्ते देखा था। तब हमने ये वचन पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा उन पर हाय क्योंकि वो कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। अब आता है तीसरा चीज जो आज हम देखेंगे, कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए। तो आज हम कोरह के बारे में देखेंगे। सिंपल चीज रहेगा, मैं 30 वचन पढ़ूंगा सिर्फ, लेकिन वो वचन में मुझे कुछ नहीं बोलना है। आप जब वो सुनोगे आपको समझ जाएगा उसका मतलब क्या है। लेकिन ये जो एटीट्यूड है, ये आपको जिंदगी में कभी नहीं लाना है, नहीं तो आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में खुद नष्ट करोगे। बहुत सीरियस है। इसलिए हम जब गिनती 16 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं ये घटना घटती है। वहां पे हम कोरह को देखते हैं और उसके 2 दोस्त जो दाथान और अबीराम। तो पहला वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यिसहार का पुत्र था, वो एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली में 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगा, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? कोरह जो था वो लेवियों का गोत्र से था। परमेश्वर ने लेवी गोत्र को चुना था जो परमेश्वर का काम करेगा। लेकिन हारून जो था वो महायाजक था, और जो ये कोरह और जो नॉर्मल लोग थे वो सेवा करते थे। उन लोगों को वेदी के पास जाके चढ़ाने का अनुमति नहीं था। तो ये कोरह ने क्या किया, 2 जन को पकड़ा, अबीराम और दाथान, जो कि रूबेनी थे। ये लेवी गोत्र है, वो रूबेनी गोत्र है, जिनका कोई लेना देना नहीं। और कोरह ने क्या किया, इन सब के साथ मिलके 250 लोगों को अपने साथ खड़ा किया। 250 लोगों को अपने साथ खड़ा करके वो आते हैं मूसा और हारून के सामने और उसको बोलते हैं कि
तुमने बहुत किया, अब बस करो। ये तुम ही सिर्फ पवित्र नहीं हो, ये सारी मंडली पवित्र है और यहोवा हमारे मध्य में रहता है। तो कोरहा जो क्या कर रहा है, वो एक संगठन को खड़ा कर रहा है परमेश्वर के चुने हुओं के विरुद्ध में। वो उनके खिलाफ लोगों को खड़ा कर रहा है, मूसा और हारून के खिलाफ। तो चौथा जब वचन हम पढ़ते वहां लिखा है, यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरहा और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वो आप चुन लेगा उसी को अपने समीप भी बुला लेगा। इसलिए हे कोरहा, तुम अपनी सारी मंडली समेत ये करो, अर्थात अपना अपना धूप दान ठीक करो, और कल उसमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिनको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवी, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। यहां पे मूसा बोलता है, ठीक है, परमेश्वर इसका चुनाव करे, तुम बड़े कि हम बड़े, तुमको परमेश्वर ने चुना है कि हमको। तो मूसा ने उनको बोला, तुम सबके पास में क्या है, एक सामान रहता है जिसके अंदर वो धूप जलाते थे, जिसमें धुआं निकलता था, तुम सब जला के लाओ, हम परमेश्वर के सामने जाएंगे। जिसको परमेश्वर चुनेगा वो जिंदा रहेगा, जिसके साथ परमेश्वर नहीं चुनेगा वो हम वहां पे देखेंगे। फिर मूसा ने कोरहा से कहा, हे लेवियो सुनो, क्या ये छोटी बात जान पड़ती है कि इसराइल के परमेश्वर ने तुमको इसराइल की मंडली से अलग करके अपने विश्वास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है, फिर भी तुम याजक पद की खोजी हो। यहां पे मूसा बोलता है, तू लेवी, तुमको परमेश्वर ने चुना, क्या बड़ी बात नहीं है? अब तुम्हारा नजर याजक पद पे है, ऐसा क्यों? बहुत बार जब हम मसीह जीवन को जीते हैं, हमारे पास अच्छा चीज रहता है, जो हमको चाहिए, जो हमको जरूरत की है, वो हमको परमेश्वर देता है, लेकिन हम भी क्या करते हैं, कोरहा जैसे बन जाते हैं। हमारे अंदर में जलन का आत्मा आ जाता है। हम अपने लाइफ को दूसरे के लाइफ से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। हम जब भी बाहर जाते थे, जब भी हम बाहर गए, तो वहां पे एक से एक कार दिखती है, एक से एक कार, मतलब जो ना इंडिया में नहीं है। और नेहा हमेशा जाके कार के सामने फोटो खिंचाती थी, मैं खींचता था, लेकिन नेहा मुझे बोलती थी आप खड़े रहो। मैं बोलता नहीं, अगर वो मेरी कार होगी तो मैं खड़ा होऊंगा, दूसरे के कार में खड़े होने का शौक नहीं। ये मेरा एटीट्यूड है। मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूं। ऑल्टो है, खुश हूं। ब्रीजा है, खुश हूं। मतलब लोग क्या करते हैं, लोग इंप्रेस करना है, दिखाना है। हालांकि नेहा की पोस्ट नहीं करती, पर वो टाइम पास के लिए। लेकिन कहने का मतलब है, कोरहा जो है वो दूसरे की आशीष से जल रहा है, और वो क्या करता है, 250 लोगों को खड़ा करता है। ध्यान से समझना, मैं जो बता रहा हूँ फास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि एंडिंग में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगा। तो इसी कारण जब हम 11वां वचन पढ़ते हैं, इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठा किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? यहां पे मूसा बोलता है कि तुम हारून के खिलाफ बोल रहे हो, लेकिन यहां पे लिखा है कि तुम यहोवा के विरुद्ध खड़े हो। कोरहा जो था वो परमेश्वर के विरुद्ध नहीं खड़ा था, वो तो हारून के खिलाफ था। लेकिन मूसा क्या बोलता है, भैया तू हारून के खिलाफ नहीं है, तू किसके खिलाफ है? परमेश्वर के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि तू जिसका विरोध कर रहा है उसको परमेश्वर ने चुना है। तो जब हम किसी के जीवन को देखते हैं और उसके जीवन में कुछ अच्छा रहता है, और हम जब उसके बारे में बुरा बोलते हैं, हम उस परिवार के बारे में बुरा बोलते हैं, हम उनकी पत्नी के बारे में या पति के बारे में बुरा बोलते हैं, हम किसके बारे में बुरा बोल रहे हैं? परमेश्वर के बारे में,
बुरा बोल रहे हैं। हमको लगता है हम लोगों का बुरा बोल रहे हैं। नहीं भैया, आप परमेश्वर का बुरा बोल रहे हो और यहोवा के विरुद्ध हम खड़े हो रहे हैं। 12वां वचन, फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा और उनने कहा हम तेरे पास नहीं आएंगे। मूसा जो इस्राएल का हेड था, अबीराम और दातान जो थे वो कोरहा के साथ मिलते हैं, तो मूसा ने क्या किया, दातान और अबीराम को बुलाया। सोच के देखो उनके अंदर का एटीट्यूड। उन्होंने क्या बोला, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या ये एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? फिर तूने हमें ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है नहीं पहुंचाया और ना हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। यहां पे दातान और अबीराम क्या बोलते हैं मूसा को, तूने हमको बड़ा बड़ा वायदा किया था, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कोई अच्छे दिन नहीं आए, कोई दूध की बारियां नहीं दिखी, खेत नहीं दिखे, जो तूने वायदा किया कुछ नहीं किया। लेकिन इनडायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी गलती को मूसा के ऊपर में डाल रहे हैं। वो एक झूठा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कादेश बर्निया में जब जो मूसा ने उनको आदेश दिया था अगर वो उसका पालन करते तो वो 40 दिन में वहां पहुंचते थे, लेकिन लोगों ने क्या किया, कुड़कुड़ाया। तो यहां पे दातान और अबीराम क्या कर रहे हैं, अपनी कमी मूसा और हारून के ऊपर लगा रहे हैं। ये किसका आदत है, कोरहा का आत्मा। गलती आपने की, आपके गलत डिसीजंस थे और फिर आप दूसरे पे मर देते हो तेरे वजह से। तो जब आपके अंदर ऐसी चीजें होती है तब आपको समझना है कि ये परमेश्वर का आत्मा मुझसे नहीं करा रहा है, ये गलत आत्मा है, ये शैतान का आत्मा है जो मुझसे ये चीज करवा रहा है। हम जब अपनी गलती मानते हैं परमेश्वर से, हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं गलती मुझसे हुई। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी गलती को माने। हम गलती जब मानते हैं, हम ये नहीं बोलते कि यहाँ पे तो मेरा दोस्त भी था, उसने ये बोला इसलिए मैंने किया, ऐसा हम गलती नहीं मानते। हम गलती कैसे मानते हैं, प्रभु जी मुझसे गलती हुई, मेरे पास मौका था निकलने के लिए, मेरे पास मौका था नहीं करने के लिए, फिर भी मैंने किया, उसके लिए मुझे माफ करो। गलती मानना मतलब एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझ में खोट है, मुझ में कमियां है, पर मुझे माफ करो, अपने लहू से धो के शुद्ध करो। लेकिन वहीं पे आप बोलोगे प्रभु जी तूने ही तो मुझे बनाया, वो अब्राहम हव्वा को बनाया तो 2 स्वर्गदूत नहीं रख सकता था क्या? अगर हम ऐसे प्रार्थना करेंगे तो क्या हमारी गलती माफ होगी? नहीं होगी। लेकिन दातान और अबीराम क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। मूसा को बोल रहे तेरी गलती के वजह से हम वहां नहीं पहुंचे। जब हम 15वां वचन से पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तब मूसा का कोप उस पर भड़क उठा और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की और दृष्टि ना कर, मैंने तो उनसे एक गधा नहीं लिया और ना उनमें से किसी की हानि की है। तब मूसा ने कोरहा से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली के साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना और तुम सब अपना अपना धूप दान लेकर उनमें धूप देना और अपना अपना धूप दान जो सब समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष कर तू और हारून अपना अपना धूप दान ले जाना। इसलिए उन्होंने अपना धूप दान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला। धूप मतलब इंसेंस, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, वो खुशबू के लिए जो डालते हैं ना, रूप, हाँ, तो लोबान या वो चीज़ों को उस पर डाला। इसलिए उन्होंने अपना धूपदान लेकर उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। और कोरहा ने अपनी सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब यहोवा का तेज
सारी मंडली को दिखाई दिया। तो सोच के देखिए, यहाँ पे मूसा खड़ा है, एक जगह कोरहा अपने साथ रिबेलियस लोगों को लेके आया है, और यहाँ पे हारून और मूसा खड़े हैं। तब वहाँ पे परमेश्वर का तेज मतलब प्रेजेंस उतरता है। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरकर कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरहा, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। जैसे परमेश्वर का आत्मा वहां पे उतरा, तो परमेश्वर के आत्मा ने मूसा और हारून से कहा, इनकी तरफ से हट जाओ, मैं इनको नष्ट कर दूंगा। लेकिन मूसा ने ये नहीं बोला, यही मांगता था मेरे को, जलाओ। मूसा नहीं, वो नहीं बोला। ऐसे ही मूसा को ओल्ड टेस्टमेंट का सबसे बड़ा नबी नहीं बोलते, उसमें वो कैरेक्टर था। वो वहीं पे घुटने पे आया और परमेश्वर के सामने जो लोगों ने उसके खिलाफ खड़े हुए उनके लिए मध्यस्थता की। तो परमेश्वर उनको बोलते हैं कि ठीक है, मैं सबको नष्ट नहीं करता, सिर्फ दातान, अबीराम और कोरहा के तंबुओं के पास से तुम लोग सब हट जाओ। तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया और इसराइलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए, और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरे के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु ना छुओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम पर भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। ये सुनकर वे कोरहा, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए, परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तो यहाँ पे परमेश्वर ने एक मौका दिया लोगों को। क्या मौका दिया? कि तुम्हारे पास मौका है कि तुम इनके घरों से हट जाओ। लेकिन परमेश्वर का दया वो बहुत बड़ा है प्रियो। जब हम भजन संहिता 84, 85, 87 और 88 पढ़ते हैं, उसके ऊपर में लिखा है सॉन्ग्स ऑफ कोरास सन। मतलब जब परमेश्वर ने कोरहा के पुत्रों के लिए, वो लिखा हुआ इन भजन संहिता के ऊपर में, जब परमेश्वर ने बोला कि हट जाओ उनके घर में से, तो कोरहा के संतति, उसके खुद के बच्चे बोले, हमें ये नहीं पटता, हमारा बाप गलत कर रहा है, हम अलग होंगे। और पता है उनने क्या लिखा? जब हम भजन संहिता 84 उसका 10 पढ़ते हैं, भजन संहिता 84 उसका 10, बहुत प्यारा लाइन लिखा, जो उनका बाप चाहता था उसके विपरीत उन्होंने लिखा। उन्होंने क्या लिखा? क्या कहा? क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है दुष्टों को डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर की भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। ये उसका बेटा बोल रहा है। कोरहा का बाप को अंदर घुसना था, उनका काम था बाहर रहना, छोटे छोटे काम करना। लेकिन जब परमेश्वर ने उनको मौका दिया कि कोरहा, दातान और अबीराम के घर से हट जाओ, उसके खुद के बेटे, खुद का खून अपने बाप को त्याग दिए। ये दिखाता है कि परमेश्वर हमको मौका देता है। बहुत बोलते मेरा पिता ऐसा था इसलिए मैं ऐसा हूं। नहीं, आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने पिता जैसे ना बनो। आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी मां जैसे ना बनो। यहां पे कोरहा जो था वो पवित्र स्थान में जाना चाहता था, लेकिन उसका बेटा बोलता है कि उसके आंगनों में खड़े होना 1000 साल दूसरे जगह खड़े होने से उत्तम है। उसके डेवड़ों में वास करना, परमेश्वर के भवन में खड़ा रहना अधिक भावता है। ये कोरहा का होना चाहिए था इच्छा, लेकिन कोरहा के अंदर में क्या आया? जलन। पता है क्यों? क्योंकि कोरहा जो था वो मूसा का कजन था। पढ़ना है
तो हम देख सकते हैं जब हम एक्सोडस 6:21, जब हम एक्सोडस 6:21 पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा है? और यिसहार के पुत्र कोरह, नेपेग और जिक्री थे। तो ये सब मूसा के कौन है? कजन्स है। तो कोरह जो था वो मूसा का कजन था, लेकिन इसीलिए उसके अंदर क्या था? जलन था। मैं एक चीज आपको बोल सकता हूं, आपके सबसे बड़े दुश्मन बाहर वाला नहीं है, घर वाला है। आपका खुद का खून आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत बार आपको परसिक्यूशन दूसरों से नहीं आएगा, अपनों से आएगा। ऐसा एक्सपीरियंस करने वाले बहुत लोग हैं यहां पे। तो ये मत सोचो कि आपको परसिक्यूशन उधर से आएगा, इधर आपके घर से आएगा। तो यहां पे मूसा के खिलाफ खड़े होने वाला और कोई नहीं था, उसका खुद का कजन भाई था, कोरह। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि उसके बेटों ने वो गलत नहीं किया जो उसके पिता ने किया। जब हम 28 से पढ़ते हैं, नंबर्स 16:28, तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो, तो उनका दंड सब मनुष्य के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूं। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निकल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। यहां पे मूसा क्या करता है? बोलता है कि अगर ये साधारण मृत्यु में मरे, मतलब परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना, लेकिन अगर जमीन अपना मुंह फाड़ ले और ये सब जीवते जी अधोलोक में जा पड़े, तो समझ लेना कि इन्होंने क्या किया है? परमेश्वर का क्या किया है? अपमान किया है। तो 31वां वचन में लिखा है, वे ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। जो लोग दूसरों को विभाजित करने का सोच रहे थे, उनको परमेश्वर ने जमीन फाड़कर उनको ही विभाजित कर दिया। सोच के देखो वो सीन, 3 परिवार और उनके लोग खड़े हैं और उनके जमीन फटती है और सब के सब नीचे जाते हैं और सब चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ। और सोचो वो जमीन के अंदर उनके साथ क्या हुआ होगा जब वो जमीन एक साथ मिलती है। उनके सर फट गए होंगे, पेट फट गए होंगे, चटनी बन गई होगी उनकी, कोरहा की चटनी। हम टमाटर की चटनी खाते हैं, वो कोरहा, दाथान और अभिराम की चटनी बन गई। ये है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि विरुद्ध खड़े हुए। जब हम गलातियों 6 उसका 7 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, प्रियो, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटता है या काटेगा। हम बहुत बार परमेश्वर को ठट्टे में उड़ाते हैं। हम जब एक इंसान के विरुद्ध बोलते हैं, गवर्नमेंट के विरुद्ध बोलते हैं, जिसकी हमको पहचान नहीं, जान नहीं, हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को ठट्टे में उड़ा रहे हैं। हमने बाइबल स्टडी में देखा, क्या लिखा है? चुपचाप रहो। परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो, प्रतीक्षा करो। लेकिन यहां पे खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर ने जमीन फाड़ा, चटनी बनी, समतल हुआ,
34वां वचन क्या कहता है? और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना सुनकर ये कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी ना निगल ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वाले को भस्म कर डाला। एक को चटनी बनाया, दूसरे को कबाब बनाया, रोस्ट कर दिया। यह है हमारा परमेश्वर, जिसने वो काम किया। उसका तो बुरा हाल हुआ, लेकिन वो 250 लोग जो उसके गलत में साथ दिए, उनको भी परमेश्वर ने क्या किया? जला डाला। बाद में परमेश्वर ने इनके ऊपर मरी भेजी और उसमें भी हजारों लोग मरे। कहने का मतलब है प्रियो, कोरहा जो था उससे हम 3 चीजें सीख सकते हैं। मैं अगर एक एक पॉइंट बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन 3 चीजें बहुत महत्व है, इंपॉर्टेंट है। पहला, असंतोष आध्यात्मिक अशांति, कृतज्ञता और अहंकार को जन्म देती है। जब आप डिसकंटेंट है लाइफ में, मतलब आपके पास जॉब है उसमें डिसकंटेंट है, आपके पास पोजीशन है उसमें डिसकंटेंट है, खुश नहीं है, तब वो आपके जीवन में क्या करता है? अशांति को लाता है। दूसरा, आपके जीवन में कृतज्ञता को लाता है। कृतज्ञता मतलब इनग्रैटिट्यूड, होते हुए हम बोलते नहीं है। और तीसरा चीज, अहंकार को जन्म देता है। तो जब हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें हैं, हमारे ऊपर छत है, खाने को है, पीने को है, पहनने को है, और फिर भी हम बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, तो आपको समझना है कि आपके अंदर कोरहा का आत्मा काम कर रहा है। डिसकंटेंट होना। जब मेरी शादी हुई थी हम लोग पाखड़ खाते थे, जो खाते उनको पता है, लेकिन हम कोई खुश थे उसमें, जो हमारे पास है उसमें हम खुश थे। ऐसा नहीं है कि हम तब बासमती खाते थे, नहीं, हम हमारे समय पे सिचुएशन के हिसाब से हम खुश थे और खुश हैं आज भी। कहने का मतलब है, जब आप अपनी परिस्थिति में खुश रहोगे, कम में खुश रहोगे, ज्यादा में खुश रहोगे, तब आप परमेश्वर के काम को देखोगे। दूसरा, कुड़कुड़ाना और शिकायत करना हानिकारक है। ये 2 ऐसे पाप हैं जो लोगों को लगता है कि ये हानि रहित है, इसमें कोई हानि नहीं है। कुड़कुड़ाने से क्या होता? ये नहीं है, वो नहीं है, क्या हो? और शिकायत करना, हर चीज पे शिकायत करना, मुंह खोला तो शिकायत करना, कमियां, घटियां, पॉजिटिव कुछ भी नहीं। अगर कुछ मिला, अरे रैम 2 GB का है, 8 GB होता तो अच्छा रहता। भैया फोन तो मिला ना, उसके लिए क्यों नहीं धन्यवाद देता? मतलब कोई भी चीज मिला, कोई भी चीज कहीं पे भी जाए, क्या होगा? कमी पहले दिखती है, गलतियां पहले दिखती है, पॉजिटिव कभी नहीं दिखेगा। वो क्या है? कोरहा का आत्मा। कोरहा का आत्मा। जब हमारी शादी हुई थी हमारे पास 4 व्हीलर नहीं था। ऐसे भी समय आए हैं, बारिश में पेड़ के नीचे खड़े रहते थे, फिर गीले होते थे, घर जाते थे, फिर कपड़ा पहन के फिर आते थे, क्योंकि रेनकोट से भी भीग जाते थे, लेकिन कंटेंट, खुश। बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में शिकायत नहीं करना परमेश्वर से। मैं पिछले दिनों एक व्यक्ति से बात किया, बेल्जियम का व्यक्ति था। रोते रोते उसने कॉल किया, बहुत समय से बोल रहा था कॉल करो मुझे, कॉल करो। मैं ड्राइव करते करते कॉल किया। वो बोला मैं यहां पे बेल्जियम में जिस दिन आया उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ, मैं 6 महीना कोमा में था।
मेरी पत्नी को नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मैं किसी से कम्युनिकेट नहीं किया। फिर वो अकेला आया वहाँ पे काम करने के लिए अपने परिवार के लिए, लेकिन उसके प्रॉब्लम की वजह से गवर्नमेंट ने उसकी पत्नी को बोला तुम आ जाओ, तुम इसका ख्याल रखो। लेकिन वो एक्सीडेंट के वजह से वो उसके दोनों पैर चले गए, वो बेड रिडन है। फिर भी जब मैं उससे बात कर रहा हूं, उसके मुंह से खुशी, हालेलुया, परमेश्वर महान है, अद्भुत है, कंप्लेन नहीं। मैं बोला क्या इंसान है, बिस्तर से उठ नहीं सकता, लेकिन इसके मुंह में एक भी शब्द कमी का नहीं है। यहाँ पे मेरे पैर दुखते संडे को तो मैं टेंशन में आ जाता, रे यार अब कल कैसे करेंगे। मैं लिटरली, वो बोला मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे किडनी 2 फेल हो चुके हैं, मैं लास्ट स्टेज पे हूँ, प्रेयर करो। लेकिन फिर भी कमी नहीं, घटी नहीं। वो होता है मसीह जीवन। वो कोरा का आत्मा में नहीं चल रहा, उसके पास है मौके, वो परमेश्वर को बोल सकता तूने मेरे साथ क्यों किया। आप सोच के देखिए, आप रोड पे गए और एक झटके में आप पैरालाइज्ड हो गए, आपका नीचे का भाग काम करना छोड़ दिया, आप क्या करोगे। आप जिंदगी भर के लिए अपने पत्नी के लिए बोझ बन गए, अपने परिवार के लिए बोझ बन गए। जहां पे आपको घर पे पैसा लाना था, वहां पे बीवी कमा के खिला रही है आपको। सोच के देखिए कैसा लगेगा। वो प्रेशर, वो टेंशन, वो डिप्रेशन, लेकिन उसके बीच में भी वो प्रभु की स्तुति कर रहा है। और तीसरा चीज जो कोरा के आत्मा के वजह से होता है, वो है अभिमान, जो है हमें आध्यात्मिक अंधेपन में लेके जाता है। हम वचन को समझ नहीं पाते, परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते, हम सच्चाई को रिजेक्ट करते हैं। हम सच्चाई को क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। यह है कोरा का आत्मा प्रियो। जब हम मसीह जीवन में लोगों को जज करने लगते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं, और फिर जब हम खुद नहीं करते, धीरे धीरे संगठन बनाने लगते हैं, तो समझ जाना है कि ये क्या है? कोरा का आत्मा। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सब चीज़ नहीं बता पाऊंगा, समय बहुत कम है। लेकिन कुछ चीज़ बताऊंगा कि कोरा के आत्मा में चलने वालों की खासियत। पहला, ये जो लोग होते हैं, इनमें से कुछ लोगों को लोग पसंद करते हैं। ये बहुत बार सच बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे इनका एक मकसद रहता है। मतलब जो भी बोलेंगे, जो ये आत्मा के द्वारा चलते हैं, उनका पीछे में क्या है? एक मकसद है। वो कुछ भी बोलेंगे, उनका एक मोटिव है कि उनको उसमें से कुछ पाना है। और ये ज़्यादातर क्या करते हैं? अपनी कमियों को छुपाने के लिए पवित्रता दिखाते हैं। ये जो आत्मा में चलते हैं, अपने आप को ज़्यादा पवित्र दिखाते, ताकि लोग इनके पाप के ऊपर क्वेश्चन ना करें। ये दूसरों को अधीन रखना पसंद करते हैं, लेकिन स्वयं अधीन में रहना पसंद नहीं करते। ये अपनी पत्नी को बोलेंगे कि देख, परमेश्वर का वचन बोलता है सबमिट कर, सबमिट कर, सबमिट कर, और खुद कलीसिया के सबमिशन में नहीं चलते। ये वो लोग हैं जो दूसरों को दबाते हैं, लेकिन खुद सबमिशन में नहीं चलना पसंद करते। ये परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ पाते। जो ये आत्मा के द्वारा चलते, इनको वचन का ज्ञान नहीं रहता, और ये वचन को समझ नहीं पाते, हर वचन में से नेगेटिव निकालते हैं। साथ में ये जो लोग हैं, ये अपने पद से असंतुष्ट रहते हैं। पद मतलब पोजीशन। परमेश्वर ने हो सकता है आपको एक जगह रखा है, लेकिन ये सब असंतुष्ट ही रहेंगे। परमेश्वर इनको ऊंचा करेगा तो भी असंतुष्ट ही रहेंगे। ये है जो लोग कोरा के आत्मा के द्वारा चलते हैं। वो कभी भी कंटेंट नहीं रहेंगे, वो हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। कभी भी इनफ, काफ़ी है, नहीं इनके मुंह से निकलता। ये हमेशा जलते हैं। जो लोग इस आत्मा के साथ चलते हैं, ये लोग जलते हैं। किससे? दूसरों की बढ़ोतरी से। जब एक व्यक्ति
आगे बढ़ता है, उसको प्रमोशन मिलता है, तो ये जलते मैं क्यों नहीं। वही चीज क्या किया, किसने किया, कोरहा ने किया। मैं भी तो मूसा का कजन भाई हूं, हारून को क्यों चुना, मुझे क्यों नहीं चुना, मैं भी तो महायाजक बन सकता हूं। लेकिन सही समय पे उसने प्रूफ किया कि परमेश्वर ने सही चुनाव किया, क्योंकि उसने रिबेल किया। परमेश्वर जानता है हमारे मनों को, और साथ में ये लोग हमेशा आलोचना करते हैं, हर एक व्यक्ति की आलोचना, जो व्यक्ति दिखेगा उसकी आलोचना, जो कि हमको नहीं करना है। प्रियो, अगर हम कोरहा की आत्मा से चलेंगे तो हमारे परिवारों का, हमारे व्यवसायों का, हमारी सेवकाई का, हमारे कलीसिया का क्या होगा, विनाश होगा। इसलिए हमको सावधान रहना है, और हमको लोगों को हमें प्रभावित करने से क्या करना है, बचना है। कोरहा ने जाके अपना एजेंडा बताया और 250 लोग उसके एजेंडा में जुड़ गए, अनजाने में जुड़ गए। लेकिन क्या हुआ, वह अनजाने की गलती क्या हुई, परमेश्वर के आग से भस्म हो गए। इसलिए अपने आप को समझना है कि क्या मैं, लोग मुझे इजीली इंपैक्ट कर सकते हैं क्या, क्या लोग मुझे मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। आप लोगों की हां में हां करोगे तो जो पाप वो कर रहा है उसका फल आप भी भोगोगे। ये बहुत जरूरी है। इसलिए कुड़कुड़ाने से और शिकायत करने की आत्मा से हमेशा क्या करना है, सावधान रहना है, क्योंकि ये कभी भी आपको वादा की हुई भूमि में प्रवेश करने नहीं देगा। अबीराम, कोरहा और दाथान, ये सब कनान देश में जाने के सपने के साथ निकले थे। इन सब ने सोचा हम ऐसे घर में रहेंगे जिसको हमने नहीं बनाया, दूध से बहती हुई नदियां, शहद, अच्छी चीजें, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। जब हम रोमियो 16 उसका 17 पढ़ते हैं, इसको लिख के रखो, रोज पढ़ो। रोमियो 16:17 क्या कहता है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत और तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। ये परमेश्वर का वचन कहता है, कोरहा, दाथान, अबीराम जैसे लोगों से क्या रहो, दूर रहो, ताकि उनके पाप के सहभागी होंगे तो आपके ऊपर भी क्या होगा, उसका असर होगा। बहुत जरूरी है प्रियो, उनके फल से जानना। ये कोरहा का आत्मा से चलने वाले बहुत लोग आपको मिलेंगे। अपने आप को समझदारी से विश्वास जीवन में चलना बहुत जरूरी है, वरना हम भी, जैसे वो 250 लोगों ने उसकी बात मान ली, वैसे ही हम भी क्या होंगे, किसी के एजेंडा के शिकार होंगे और उनका पाप का फल हम भोगेंगे। वो नहीं होना है। पिछले हफ्ते हमने देखा बिलाम, हमें बिलाम जैसा नहीं बनना है, और साथ में हमें कोरहा जैसा नहीं बनना है। समझदारी से चलोगे तो परमेश्वर के कार्य को देखोगे। अगर केयरफुल नहीं चलोगे तो शैतान अपने काम में सक्सेसफुल होगा, और जो परमेश्वर की योजना हमारे लिए है उसको क्या करेगा, नष्ट करेगा। परमेश्वर चाहता था कोरहा कनान देश जाए, दाथान कनान देश जाए, अबीराम कनान देश जाए। क्या वो जा पाए? नहीं जा पाए। इसलिए संभल के रहो, सतर्कता बरतो, समझदारी से मसीह जीवन को जियो, केयरलेसली मत जियो। मसीह जीवन में आप इतनी बड़ी हानि उठाओगे आप सोच भी नहीं सकते। खेल नहीं है, खेल नहीं है।
हमें समझदारी से चलना है ताकि हम अपने कार्य उस उत्तम देश तक हमको पहुंचना है। हालेलुया। इन वचनों से परमेश्वर आशीष दे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।